पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं ना कि सबको अपना काम भी करना चाहिए, बिजनेस के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए इतने सारे इंसेंटिव स्कीम्स आए हुए हैं कि आप खुद से बिजनेस करिए तो गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है, बैंक्स फंड दे रहे हैं। एमएसएमई देखिए इतना ग्रोथ कर रहा है, अभी स्टॉक मार्केट देखिए जो भी स्मॉल स्मॉल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ देखिए इतना ऊपर जा रही है। सबको गवर्नमेंट जॉब, अगर सब सोच रहे हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो मिलना मुश्किल है। मुद्दा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा 24 में? 24 में मुद्दा सिर्फ वही जो पहले से चल रहा था भारत, जो मोदी गवर्नमेंट का मेन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डेवलपमेंट ही मुद्दा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना, जैसे कि अभी कोविड में इतना अच्छा हमने करके दिखाया। हमने खुद की अपनी पहली बार पूरे जीवन में वैक्सीन बनाई, जाके उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 370 उन्होंने कहा था हटाने के लिए, वो करके दिखाया। और 370 में सब लोग कहते थे खूनी नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है ना, जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जब कोलिजन नहीं होता है, गठबंधन नहीं होता, तो जो चाहते हैं वो फैसला होता है। गठबंधन भी विपक्ष किया है, मोदी का सामना ये कर पाएगा या नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, उनके पास फेस नहीं है ना, कोई फेस पर्टिकुलर नहीं। अभी उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया आया है गठबंधन से, इंडिया में कितनी बार टूटा। अभी जो जनरल इलेक्शन एमपी में इलेक्शन हुए उसमें भी सीट्स के एलोकेशन का इशू हुआ, सपा के एलोकेशन हुआ, सपा अलग लड़ी, वो अलग लड़ा। गठबंधन कैसा था, इतना कमजोर गठबंधन है ना। जब किसी स्टेट में जाते हैं जिसकी मजबूत सरकार होती है, वो चाहते ही नहीं है कि दूसरे की सीट एलोकेशन में, जब सीट का बंटवारा सही से नहीं होगा, अंदर ही मतभेद रहेगा, तो कैसे जीतेगा। एकता में बल होता है, एकता सिर्फ एनडीए में है। एनडीए के साथ जितनी पार्टियां जुड़ती हैं बीजेपी के साथ, उनको पता है कि ये सरकार आगे ही जा रही है। अभी एक देखिए, एक मंत्री जी थे जो कांग्रेस में थे, उन्होंने बानलिया ने कहा कि जब आप जीत रहे थे आपके साथ थे, अभी मोदी लहर अभी इनके साथ है। तो जो जीतता है उसी के साथ सब गंगा नहा लेते हैं। क्या 2024 में मुद्दा क्या होगा बीजेपी का? कोई देखिए इस समय तो मेजर मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट करना उनको। उन्होंने इतनी सारी डेवलपमेंट कर रखी है, जैसे कि अभी जो कंस्ट्रक्शन काम गडकरी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, हर जगह देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें, नया नौ निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, देखिए बाहर हमारा कितना नाम हो रहा है। अब हम सब इंडिया की तरफ लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं कि भारत कैसा बिहेव कर रहा है, क्या भारत सोच रहा है, क्या चाह रहा है। यही तो कंट्री में 9 सैनिकों को जो फांसी लगने वाली थी वो भी रुक गई। देखिए रुक गई, वही देखिए, यही तो मोदी का पावर है। इसके पहले कभी ऐसा हो पाता था? कतर में हमारे जो नवसैनिक थे उनको जेल में फांसी देने का हुआ था, वहाँ पे फैसला हुआ था। एस जयशंकर जी ने गए वहाँ पे, बात की उन्होंने, और देखिए फांसी सजा रुक गई। अभी देखिए उनको वापस भारत भी लाने की पूरी व्यवस्था होगी। यहाँ के जेलों में क्या होता है ना, ट्रांजिशन होता है, वो वहाँ की जेलों से यहाँ की जेलों में आ सकते हैं, करेंगे, ऐसा भी होगा। इस समय भारत का दबदबा ऐसा है कि भारत जहाँ चाहे जिससे चाहे वैसी बात कर सकता है, उस टोन में बात कर सकता है। सर विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी, रोजगार की तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या ऐसा है क्या? रोजगार का इशू तो है, देखिए ये मानना पड़ेगा, बट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना। देखिए अब देखिए बिहार में तो वहाँ पे देखिए हर बार बीपीएससी का मामला आता है, हर बार पेपर लीक होता है, कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हर बार पेपर लीक हो जाता है, सिपाही की भर्ती नहीं हो पाती। टीचरों के का बार पहली बार तो टीचर सिलेक्शन हुआ है, तो आप इतना नाम बता रहे हैं, वही ना धीरे धीरे हर जगह हो रहा है। क्यों नहीं, यूपी का तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल क्लियर एग्जाम्स होते हैं, आरओ का एग्जाम भी आया, हर साल क्लियर हो जाता है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कैसे सबको दिया जाएगा। देखिए अभी यूपीएससी का ही देख लीजिए, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते प्री का, इंटरव्यू में 3000 बच्चों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 1100 बच्चे सिलेक्ट होंगे। 10 लाख बच्चों में 1100 जो हर साल सिलेक्ट होंगे, तो 10 साल जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनका 200 सालों में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और हर साल बच्चे 10 साल लग आ जाते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं ना कि सबको अपना काम भी करना चाहिए, बिजनेस के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए इतने सारे इंसेंटिव स्कीम्स आए हुए हैं कि आप खुद से बिजनेस करिए तो गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है, बैंक्स फंड दे रहे हैं। एमएसएमई देखिए इतना ग्रोथ कर रहा है, अभी स्टॉक मार्केट देखिए जो भी स्मॉल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ देखिए इतना ऊपर जा रही है। सबको गवर्नमेंट जॉब, अगर सब सोच रहे हैं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो मिलना मुश्किल है, वो तो नहीं मिल पाएगा, इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात होगी तो वो कोई मानेगा नहीं, उसके लिए भारत में कोई तैयार नहीं है। फिर उसमें तो राइट्स को राइट चाहिए, सबको चॉइस चाहिए। तो मुद्दा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा 24 में? 24 में मुद्दा सिर्फ वही जो पहले से चल रहा था भारत, जो मोदी गवर्नमेंट का मेन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डेवलपमेंट ही मुद्दा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना, जैसे कि अभी कोविड में इतना अच्छा हमने करके दिखाया। हमने खुद की अपनी पहली बार पूरे जीवन में वैक्सीन बनाई। एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, रिसर्च पे फोकस होगा इस बार। अभी देखिए हमने चंद्रयान भेजा, पहली बार लैंडिंग फेल होने के बाद फिर से भेजा, मंगलयान भेज रहे हैं हम फिर से, आदित्य 11 मिशन हमने पूरा किया, सूर्य पे भेजा। यही सब मुद्दे होंगे, गरीबी, बेरोजगारी से कैसे मुक्ति दिया जाए, कैसे और तरीके अपनाए जाएं। अभी एग्रीकल्चर देखिए कितना फोकस हो रहा है। हमने इजराइल से हमारा बहुत अच्छा टाई अप है, वहाँ से एग्रीकल्चर बहुत हाइड्रोपोनिक की खेती करते हैं, वहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। यही सब काम चलेंगे। चलिए, तो मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा बना जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? राम मंदिर का तो मैनिफेस्टो 1992 से चल रहा है मोदी का, जब से बीजेपी की सरकार, जो आरएसएस थी तब से मुद्दा चल रहा है। वो मुद्दा देखिए आज जाके उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 370 उन्होंने कहा था हटाने के लिए, वो करके दिखाया। और 370 में सब लोग कहते थे खूनी नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा।
जब स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है ना, जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जब कोलिजन नहीं होता है, गठबंधन नहीं होता, तो जो चाहते हैं वो फैसला दम से कर पाते हैं। आज देखिए, जब चाहते हैं जो बिल चाहते हैं वो बिल पास कर लेते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि सबको सस्पेंड करके और उसमें बिल पारित कर दिया जा रहा है। उनका बिल तो वैसे ही पारित होना नहीं, मेजॉरिटी में है। ये लोग बहस से भागना चाहते हैं। कोई सही बहस होती तो ये लोग करना नहीं चाहते हैं। जब कुछ अब उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में हो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, अब उसमें हमको चाहिए कि गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मीडियम जो, अब कोई बाहर गया हुआ है इंसान, किसी मीटिंग में गया हुआ है या दो पक्षी समझौते हो रहे हैं, वहां से आके पार्लियामेंट में सबके साथ बोलना उचित नहीं है ना। वहां पे जो एक मंत्री उसके लिए नियुक्त हो किया गया है वो बात रखेगा अपनी, उस पर आप सवाल उठाइए, उस पर आप मंथन करिए, उस पर आप डिस्कशन करिए। बट वो चाहते ही नहीं है हेल्दी डिस्कशन होना, हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं। देखिए अब लोकसभा स्पीकर की कितनी उन्होंने मिमिक्री की, कितना मजाक उड़ाया। मुकरी तो पहले भी कई सत्ता पक्ष भी किए हैं, उस पे क्यों नहीं? जब वो लोग करते हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष करता है तो उन्हें बाहर कार्रवाई तो करनी ही चाहिए ना। जो स्पीकर है उन्होंने कार्रवाई की, वो तो पहले के स्पीकर ने नहीं की होगी, तो उनकी अपनी क्षमता पे है ना। वो इसमें तो कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, वो तो उन्होंने अपने दम पे किया। वो वहाँ पे स्पीकर हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, उन्होंने किया वो सब। चलिए ठीक है।